दोस्तों, एक खूबसूरत कहानी, खूबसूरत मोहब्बत का नेक्स्ट पार्ट है। प्लीज़ आप लोग कहानी सुनिए। कहानी बहुत ही अच्छी है और पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, पता नहीं इतनी देर से वह क्या कर रही थी। इतनी देर में मैं तब तक किचन से पानी की बोतल निकाल लाई थी। देखा आशा एकदम से सज धज कर तैयार बैठी थी। आय हाय, इतनी सज धज के जा रही है मेरी आशा रानी, क्या बात है? कहीं कोई बात तो नहीं? मैंने उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए कहा। नहीं यार, कोई बात नहीं। वैसे भी अब तुम्हारे जैसी मेरी किस्मत कहाँ कि कोई मुझसे भी प्यार करे। कहती हुई उसने किसी अभिनेत्री की भांति एक्टिंग की। वैसे तुम भी कम नहीं लग रही हो आज। आशा ने मुझे चिढ़ाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, जल्दी चलो, बाहर सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। पीछे पीछे आशा भी थी। 10 मिनट की दूरी पर ही हमारा पिकनिक स्थल था। पहाड़ी इलाका था, पेड़ पौधों से घिरा हुआ। बहुत घना जंगल तो नहीं कहा जा सकता, पर ठीक ठाक था। बीच में ही एक झरना बहता था। इसी झरने के किनारे पिकनिक के लिए टेंट लगाया गया था। पूरे स्कूल के बच्चे थे, तो टीचर्स की सख्त हिदायत थी कि झरने में कोई न उतरे। जिनको घूमना हो आसपास ही घूमें, ज़्यादा दूर न जाएं। सारे बच्चे इकट्ठे होकर रहे ताकि कोई गुमे न। सर ने निर्देश के अनुसार हम लोग पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सुंदर मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं मन को रोमांचित कर रही थी। हम लोग 3-4 सहेलियां साथ बैठकर गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। आशा शायद मुझे चिढ़ाने के लिए बोली, कोई है यहाँ जो यहाँ होकर भी नहीं है? मतलब हमारे ही क्लास की एक लड़की प्रीति बोल उठी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब समझने वाले को बस समझ गए होंगे। उन्हें बताने की ज़रूरत ही कहाँ है। मन को तो कोई और ले गया उनके। अब अपना कहने को कुछ बचा ही कहाँ है। वाह वाह, कहती हुई प्रीति ने ताली बजाई तो मैं जैसे झेम गई और दूसरी तरफ देखने लगी। सामने ही लड़कों का ग्रुप भी बातें करने में मशगूल था। सामने ही हरीश और उसके दोस्त खड़े बातें कर रहे थे। उसकी नज़रें बार बार हमारी तरफ उठ रही थी। ये बात आशा भी भली भांति जानती थी और उसी ने मुझे मना भी किया हुआ था। मुझे उसी के अनुसार काम भी करना था, जब तक पूरी तरह आश्वासन न हो जाऊं कि जो मेरे दिल में है वही हरीश के मन में है भी या नहीं। कुछ देर बाद हरीश ने मुझे कुछ इशारा किया। मेरा मन अब उसकी तरफ खींचने लगा था। मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे हरीश के पास जाऊं और झट से अपने दिल की बात बोल दूं, पर बकौल आशा मुझे अब इंतज़ार करना था, इसलिए जानबूझकर मैं उसे इग्नोर कर रही थी। अभी मैं कनखियों से उसे देखने का प्रयत्न कर रही थी कि अचानक ही हरीश नज़रों से ओझल हो गया। मैं बार बार नज़रें चुराकर उन लड़कों के ग्रुप की तरफ देख रही थी, पर उसका कोई अता पता नहीं था। मेरी नज़रों को आशा भी भांप गई थी। उसने मुझे इशारा भी किया, मानो मुझे ढांढस बंधा रही हो। यार, तुम लोग क्या खिचड़ी पका रही हो? प्रीति ने आशा की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं यार, मुझे प्यार हो गया है। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मेरी मदद करेगी क्या? आशा ने एक विशेष अंदाज में अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो मेरी हंसी छूटते छूटते बची। क्या बात कह रही हो? ये सब मत करना अभी। हमारी उम्र ही क्या है? अभी यार हम लोग सिर्फ 9वीं में हैं। प्रीति ने आशा को समझाने का प्रयत्न किया। क्या करें यार, इश्क की कोई उम्र होती है क्या? ये वो बस नहीं हो जाती है। मुझे भी हो गई है। तू प्लीज़ जाके देखना वो किधर गया। कौन कौन किधर गया? ना बाबा ना, मैं नहीं जाती। और तू तो नाम भी नहीं बताती। जाना प्लीज़ प्रीति। पर किसे देखूं? तूने नाम तो बताया नहीं। उसका नाम है पर तू किसी को बताएगी तो नहीं ना? नहीं बताऊंगी बाबा, मुझ पर विश्वास तो कर। उसका नाम है हरीश। तू प्लीज़ पता लगा ना किधर गया है वो। मुझे अपने प्यार का इजहार करना है। अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। आशा नहीं,
यूं मुंह बनाया कि मैंने अगर अपना हाथ न रखा होता तो मेरी हंसी निकल गई होती। अपने क्लास का हरीश, प्रीति ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। हाँ यार, क्या करूं? कहती हुई आशा ने अपने माथे पर दाईं हथेली रखकर बाएं हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया तो मेरी हंसी न चाहते हुए भी निकल ही गई। मैं जोर से हंस पड़ी। अब तुम्हें क्या हो गया करुणा मैडम? आशा ने मेरी ओर देखते हुए आंख मारी। मैं और जोर जोर से हंस पड़ी। इसे क्या हो गया? पागलों की तरह हंसे जा रही है, प्रीति ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। अरे तू जाएगी रे? कहती हुई आशा ने प्रीति को धक्का दिया तो वह उठकर खड़ी हो गई और हमें देखते हुए उन लड़कों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद लौट कर आ गई और बोली, उन लड़कों से बहुत कोशिश की पूछने की, उन्हें भी नहीं पता कि वो किधर गया है। अच्छी बात है, मैं खुद पता लगा कर आती हूँ, तब तक तुम लोग बैठो। आशा उठती हुई बोली, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। कहती हुई मैं भी खड़ी हो गई। ना ना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुम अभी थोड़ा इंतज़ार करो। आशा ने मुझे रोकते हुए कहा। प्लीज़ मुझे भी ले चलो ना यार, मुझे जाना ही है तुम्हारे साथ। मैंने जानबूझकर रिक्वेस्ट की। अच्छी बात है, चल फिर। कहती हुई हम दोनों वहाँ से निकल गए। कुछ ही दूरी पर झरने का पानी गिर रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होता हुआ 50-60 फीट ऊपर से गिरता पानी एक अद्भुत नज़ारा पेश कर रहा था। पहले पहल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अचानक आशा बोल उठी, हाय दैया। मैंने पूछा, क्या हुआ? सामने देख। क्या है सामने? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं उसका इशारा समझ गई थी, फिर भी बनने का नाटक बन किया। अरे यार, उस झरने की खूबसूरती को क्या नज़ारा है। अच्छा, तू झरने की बात कर रही थी, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलना नहाते हैं, ठंडा ठंडा पानी, कितना मज़ा आएगा। चलो ना प्लीज। आशा ने खुशी से उछलते हुए कहा। ना बाबा ना मैं नहीं जा रही। एक तो सुनसान इलाका है, ऊपर से खुले में इस तरह नहाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं कि हमें छुए और देख भी सके। कितनी डरती है यार तू भी। आशा ने मेरा हाथ पकड़कर झरने की तरफ ले जाती हुई बोली। अरे पहले मेरी बात तो सुन। ठीक है चलती हूँ, पर अपना बैग तो ले आए पहले। ये हुई ना बात। ठीक है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, पहले प्रकृति की सुंदरता का आनंद तो ले लें। कहती हुई आशा और मैं एक बड़े से पत्थर पर बैठकर बातें करने लगे। चूँकि खाना बनने में अभी देरी थी तो सारे लड़के लड़कियां इधर उधर घूमकर प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लेने लगे। मनोहर दृश्य से भरपूर थी वह जगह। मेरी नज़र अब भी हरीश को खोज रही थी। ये बात आशा भी जान रही थी, पर वह अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। पर वह मेरी लव गुरु थी, तो बात मुझे माननी ही थी। अचानक ही हरीश मुझे एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा दिख गया। मैंने आशा को इशारा किया। शायद हम लोग उसके पीछे नहीं, बल्कि वही हमारे पीछे आ रहा था। आशा ने मुझे जाने का इशारा किया और बोली, डरना मत, मैं तुम्हारे अगल बगल ही रहूँगी। जाने में मुझे कुछ झिझक हो रही थी, क्योंकि वह अगल बगल ही रहेगी तो मैं हरीश से अपने प्यार का इजहार कैसे करूँगी। मेरा ध्यान तो इसी पाजी की तरफ रहेगी, फिर मैं खुलकर कैसे बात कर पाऊँगी उससे। क्या हुआ मेरी करुणा, तुम रुक क्यों गई? अब जाने को बोल रही हूँ तो जाना, पर तुम भी आस पास रहोगी तो मैं कैसे खुलकर उससे बात कर पाऊँगी। मैंने रोने का नाटक किया। ये तो तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। अगल बगल हमारे कई शत्रु हैं, मुझे उन पर भी तो नज़र रखनी है। तुम जाओ और ऐश करो बालके। किसी राजा महाराजा की भांति आशा ने हथेली उठाकर जैसे फरमान सुनाया। उसने ज़बरदस्ती उठाकर मुझे हरीश की ओर जाने को बोली और खुद एक और सीटी बजाती हुई निकल गई। मैं मन ही मन कूदती हुई
उस पेड़ की ओर चली गई जिसके नीचे हरीश बैठा हाथ में एक लकड़ी लिए जमीन पर कुछ बनाने का प्रयत्न कर रहा था। शायद उसे भी पता चल गया था कि मैं उसकी ओर आ रही हूँ। क्या यही प्यार की शुरुआत है? यही मुझे जानना था। पास आकर मैं हरीश के बगल में बैठ गई। उसने कुछ बोला नहीं, बस शर्माते हुए थोड़ा दूर हट गया। मैंने इधर उधर देखा, सामने कोई भी नहीं था, तो उसका हाथ धीरे से पकड़ा और बोली, हाय हरीश, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठा, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? सच सच बताना। मैंने अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा, बताऊं क्या सोच रहा था मैं? उसने मेरे हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख दिया तो एक बिजली सी दौड़ गई शरीर में। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, बल्कि ऐसा तो कितनी बार हो चुका था मेरे साथ, जब किसी ने मेरी हथेली को छुआ हो या हल्का स्पर्श किया हो, चाहे मेरे भाई का हो या मम्मी का हो या पापा का हो या फिर आशा का हो। आज ऐसा क्या हो गया कि उस लड़के के स्पर्श मात्र से मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। क्या इसे ही प्रेम कहते हैं? एक लड़के और लड़की का प्रेम। अच्छा एक बात बताओ। मैंने उसके हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रखा और बोली, तुम मुझसे कुछ कहने वाले थे, वो क्या बात थी? नहीं तो मैं तुमसे कहाँ कुछ कहने वाला था, हरीश ने अनजान बनते हुए कहा और अपनी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश की, जैसे मैंने भाप लिया था। झट से अपना हाथ खींचते हुए बोली, तो फिर ठीक है, तुम बैठो, मैं चली। कहते हुए मैंने उठने की एक्टिंग की। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे बैठो भी, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम लड़कियां बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हो, तो फिर हम लड़कियों से मजाक करते ही क्यों हो? मैंने फिर से उसके करीब बैठते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, नहीं करता, कान पकड़ता हूँ। कहता हुआ उसने कान पकड़ने की एक्टिंग की। मेरी हंसी निकलते निकलते बची। अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ कि क्या कहना चाहते थे मुझसे? मैंने एक विशेष तरह का अंदाज बनाया और चेहरे पर एक खास तरह की मुस्कान ले आई। बताता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, तुम किसी से कहोगी नहीं, आशा से भी नहीं। क्यों? बस ऐसे ही, तुम किसी को भी नहीं बताओगी। ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगी। अब तो बता दो। मैंने झूठ मूठ रूठने का नाटक किया। उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी दूर पैदल चल सकती हो? क्या यही कहना चाहते थे तुम? और मैंने उसके बाल पकड़ के खींचे और 2-3 घूंसे पीठ पर जमाई। उसने अपने दोनों हाथों से कान को ढककर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कह रहा था कि थोड़ी दूर मेरे साथ चलोगी तो साथ चलते चलते तुम्हें वो बात बताऊंगा, पर तुम लड़कियों का गुस्सा तो मानो नाक पर ही होती है। मैं उसके बाल छोड़ती हुई बोली, तुमने फिर लड़कियों के बारे में बोला? अच्छा ठीक है, नहीं बोलता। हरीश ने कुछ गंभीर होते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। मैं चलने को तैयार हो गई और एक दूसरे का हाथ थामे साथ चलते चलते कुछ दूर निकल गए। इस बीच में भूल गई थी कि आशा ने मुझसे कुछ कहा था। मैं तो बस सपनों के पंख लगाए उड़ी चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी और दुनिया में विचरण कर रही हूँ। सुहाना मौसम, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सामने बहता झरना जिसकी मधुर आवाज़ मस्तिष्क को आनंदित करती हुई मध्यम गति से बहती हवाओं के बीच हरे भरे पेड़ों के हिलते डुलते पत्ते और उनके बीच में निकलती सूर्य की किरणें जब झरने के पानी से टकराकर वापस लौटती तो ऐसा लगता मानो स्वर्ण जड़ित मुकुट से टकराकर स्वर्ण आभा लिए वो किरणें चहुओर बिखर रही हो। हम हाथ में हाथ डाले बढ़े चले जा रहे थे। मैंने हरीश की तरफ देखा जो कनखियों से देखे जा रहा था। क्या देख रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देख रहा था। हरीश ने भी जवाब में मुस्कुरा दिया। फिर मुझे कनखियों से क्यों देख रहे थे? मुझे सीधे सीधे भी देख सकते थे। हाँ देख सकता था, पर तुम जल्दी नाराज़ हो जाती हो, इसलिए अपनी हसरत
कनखियों से मीठा लेना चाहता था। हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, क्या देख रहे थे? मैंने घास के एक तिनके को मुंह में दबाते हुए पूछा। मैं तुम्हारे चेहरे को गौर से देख रहा था। कितनी भोली और खूबसूरत हो तुम। तुम्हें पता भी है क्या? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बस थोड़ी सी मुस्कुरा दी मैंने और नज़रें नीचे कर ली। उसके इस बात का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, हरीश ने शरारत भरे अंदाज में कहा। देखो, शरारत मत करो मेरे साथ, वरना मार खाओगे, समझे? मैंने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। मैं शर्मा गई थी, पर उसे दिखाना नहीं चाहती थी। क्या हुआ करुणा, शर्मा गई क्या? हरीश ने मुझे छेड़ने की कोशिश की और मेरा हाथ थोड़ा सा दबाया तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत बदमाश हो तुम, कहती हुई मैंने उसके हाथ से अपनी हथेली छुड़ा ली और आगे आगे चलने लगी। ये क्या बात हुई? इतनी जल्दी मुझसे दूरी बना ली? अभी तो साथ शुरू हुआ है साथी। क्या क्या कहा तुमने? मैंने हैरान होते हुए कहा। कुछ नहीं। मैंने कहाँ कुछ कहा? अभी अभी तुमने कुछ कहा मेरे बारे में। हाँ, साथी कहा। कुछ गलत कहा क्या? क्यों? क्यों ये क्यों से क्या मतलब है? तुम मेरी साथी ही तो हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हम फिर साथ साथ हाथ पकड़े घूम रहे थे। ये मेरी जिंदगी के शायद सबसे हसीन और आनंद के पल थे। मैं जानती थी कि इस तरह के मौके बार बार आएंगे नहीं। मैं सारे पलों को समेट लेना चाहती थी, खुशियों के छोटे छोटे पलों से अपने दामन भर लेना चाहती थी। मेरे पास ही एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठने का इशारा किया। काफ़ी देर तक हम छांव में बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। मैं बैठी हुई थी तो हरीश मेरी गोद में सर रखे जमीन पर सोए आंखें बंद किए मेरी बातों का जवाब देता जा रहा था। क्या प्यार इसे ही कहते हैं? हरीश ने मुझसे पूछा। मैं पता नहीं किन विचारों में खोई हुई थी। करुणा, करुणा कहाँ खो गई तुम? हरीश ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। हाँ, मैंने भी अपने आप से भर निकलते हुए कहा। क्या बोल रहे थे तुम? यही कि प्यार इसे ही कहते हैं क्या? मुझे क्या पता, मैंने अपने कंधे उचकाए। कभी किसी से हुआ ही नहीं तो कैसे जानूंगी? अगर हो जाए तो? हरीश ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। किससे? मैंने नजरें नीचे किए हुए पूछा। शायद मुझसे। हरीश ने एक आंख खोली और मेरे चेहरे का मुआयना किया। इस सवाल पर मैं कुछ देर के लिए चुप हो गई, क्योंकि मैं अपने घर के हालात जानती और समझती थी। मैं जानती थी कि मेरे अबोध प्रेम का क्या हश्र होने वाला है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, उसने फिर से वही सवाल किया। मैंने एक गंभीर और गहरी सांस ली और बोली, हरीश, अभी हम बड़े नहीं हुए। हमारे बड़े होने में काफ़ी समय बाकी है। हमारे बड़े होने और बालिग होने में इतना अंतराल है कि न जाने इस समय अंतराल में क्या से क्या हो जाए। मैं चाह कर भी ये वादा नहीं कर सकती कि हमारा प्रेम सफल हो ही जाएगा और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो क्या हुआ? हम बालिग नहीं। क्या हुआ कि समय अंतराल अभी बहुत है। हम और हमारे इरादे अगर मजबूत हों तो हम एक हो सकते हैं। हमारा प्यार अगर पवित्र और सच्चा होगा तो हम जरूर एक होंगे। ये मेरा अटूट विश्वास है। हरीश ने मेरे हाथों में अपनी हथेली की पकड़ मजबूत कर दी। उसकी आंखों में एक विश्वास झलक रहा था। मेरी आंखों में न जाने क्यों आंसू भर आए। इन आंसुओं को छिपाने को मैं जड़ से ऊपर की ओर देखने लगी, ताकि आंसू जमीन पर न गिर जाएं और हरीश को पता चल जाए। पर उसे पता चल ही गया और उसने मेरी गोद से सर उठाते हुए मेरे चेहरे और आंसुओं को गौर से देखा। इससे पहले कि आंखों से आंसू जमीन पर गिर पड़ते, उसने अपने अधर मेरी आंखों से सटा दिए। कुछ देर के लिए मैं हैरान रह गई और बोली, ये क्या पागलपन है? हरीश, तुम नहीं समझोगी करुणा, कहता हुआ अचानक वह अपने घुटनों के बल बैठ गया और मेरी दाई हथेली को अपनी हथेली में रखते हुए बोला, तुमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि मैं क्या कहने वाला था तुमसे। तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ करुणा, आई लव यू।
आज से नहीं बल्कि बचपन से तुम्हें पसंद करता आ रहा हूँ, पर कह नहीं पाया। आज तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में न कोई आया है और ना ही आएगा। मैं जानता हूँ कि मंजिल पाना बहुत कठिन है। हम अभी तक शिक्षित हुए हैं, नाबालिग, और ना ही अपने पैरों पे खड़े हैं। फिर भी हम बिना किसी अविश्वास की भावना अपने अंदर लाए एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ और तुमसे वादा चाहता भी हूँ। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कच्ची उम्र में के प्रेमी प्रेमिका या तो एक दूसरे पर भरोसा न करते हुए अलगाव की राह पकड़ लेते हैं, या फिर आपसी समझदारी न दिखाते हुए कच्ची उम्र में हुए एक असफल प्रेम की बदनामी जग में छोड़ जाते हैं। परंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज के बाद हमें सतर्क होकर एक दूसरे से मिलना है, बात करना है, किसी को कुछ पता नहीं चले। इस प्रकार का व्यवहार हमें अपने स्कूल और क्लास में दिखाना है। हो सकता है कई बार तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें भूलने लगा हूँ, या मेरा तुम पर से मोह भंग हो चुका है। तुम्हें लगे कि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ, या फिर किसी अन्य कारण से तुमसे दूर होने लगा हूँ, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मेरे आज के वादे को याद करना और मन को तसल्ली देना कि ऐसी मेरी जान जाने के बाद ही होगा, जीते जी नहीं। मैं जैसे उसकी बातों में खोसी गई थी। उसकी कही एक एक बात मेरे जहन में घूम रही थी। कहाँ मैं हरीश और उसकी टोली को बदमाशों और लोफरों की टोली समझती रही, और कहाँ ये हरीश एकदम अलग निकला उनसे। उसकी समझदारी मुझसे कहीं बड़ी थी। मैं तो एक भावुक सी सीधी सादी लड़की थी, और कहाँ ये हरीश समझदार और सुलझा हुआ। तुम लोगों की बातें अगर खत्म हो गई हों तो अब चलें, या यही शादी मनाकर लौटने का इरादा है मेरी करुणा रानी? कहती हुई अचानक सामने से किसी देवदूत की भांति आशा प्रकट हुई। उसके अचानक आ जाने पर झट से हरीश ने अपना हाथ मेरे हाथ से हटा लिया। अरे तुम कब आई? मैंने झेपते हुए कहा। हम तो अब जाने ही वाले थे। क्यों हरीश, है ना? मैंने एक झूठी मुस्कान चेहरे पर लाती हुई बोली। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा था कि तुम लोग जल्दी जाने वाले थे। अगर मैं ना आती तो शायद तुम लोग अंधेरा होने के बाद भी नहीं उठते। अच्छा बाबा, ठीक है, अब चलते हैं। तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगी। हरीश वहीं खड़ा हमें देख रहा था, शायद हमारे जाने की राह देख रहा था ताकि अपने दोस्तों से जा मिले। मैंने एक बार मुड़कर देखने की कोशिश की तो झट से आशा ने मेरे चेहरे को आगे की तरफ मोड़ दिया और बोली, चलती है ना? चलती है कि नहीं, मोटी कहीं की? बड़ा प्यार आ रहा है अभी। पहले तो मुझे ही लंबा लंबा भाषण देती थी और अभी पागल हुई जा रही है। कमबख्त कहीं की, चल जल्दी। कहती हुई आशा ने धीरे से मेरे माथे पर चपत लगाई। मैं हंसते हुए उसके साथ चल पड़ी। सामने झरना बह रहा था। मैंने गौर किया वह कपड़े वगैरह ले आई थी। शायद उसे नहाना था उस झरने के पानी में। मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं मुझे भी ना खींच ले अपने साथ। दोस्तों, जितनी भी कहानियाँ उस चैनल की बाकी रह गई, हम कोशिश करेंगे इस चैनल पर ज़रूर पूरा करें, लेकिन आप लोगों के सहयोग के साथ ही। धन्यवाद।